Hello students, today we will continue with chapter 6 animal classification of standard 10th science 2. Okay, here we will learn body cavity column. Cavity between the body wall and internal organs is called as body cavity or column. जो बॉडी के वॉल और इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में जो कैविटी होती है उसको बोलते हैं बॉडी कैविटी या कोलियम. In case of multicellular animals, during initial period of their embryonic development, body cavity is formed from either mesoderm. मल्टीसेलुलर एनिमल्स के केस में उनके एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट के शुरुआती दौर में बॉडी कैविटी मेसोडर्म से बनती है. किससे बनती है? मेसोडर्म से. मल्टीसेलुलर एनिमल्स मतलब बहुत सारे जो सेल से बना हुआ एनिमल उसके जो इनिशियल पीरियड मतलब शुरुआती पीरियड में उसका जो एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट है, मतलब एम्ब्रॉय जो डेवलप होता है, बढ़ता है, तो उसकी जो बॉडी कैविटी है वो कैसी फॉर्म होती है? मेसोडर्म से. ये देखो यहाँ पर भी है, ये इसको बोलते हैं मेसोडर्म. Such type of body cavity is present in animals of phylum Annelida and all phyla coming from Annelida. और इस तरह की बॉडी कैविटी फीलियम एनालिडा और एनिलिडा के बाद आने वाले सभी फाइला के एनिमल्स में होती है. ऐसे एनिमल्स को क्या बोलते हैं? यूकोलोमेट. बॉडी कैविटी इज एब्सेंट इन केस ऑफ एनिमल्स फ्रॉम फाइला पोरीफेरा, स्नेडेरिया एंड प्लेटहेलमिंथस. ऐसे एनिमल्स को यूकोलोमेट कहते हैं. फाइला पोरीफेरा, स्नेडेरिया और प्लेटहेलमिंथस के एनिमल्स में बॉडी कैविटी क्या होती है? एब्सेंट होती है. बॉडी के सच एनिमल्स आर कॉल्ड ओकोलोमेट. और इन एनिमल्स को क्या बोलते हैं? एकोलोमेट. इन केस ऑफ एनिमल्स फ्रॉम फीलियम Scalminthus, they have body cavity but it is not formed by the above mentioned two ways. ऐसे एनिमल्स में फीलियम स्कैलमिंथस है, बट जो बॉडी कैविटी है तो इनमें बॉडी कैविटी तो होती है, लेकिन वो ऊपर बताए गए दो तरीक़ों से नहीं बनती. इसलिए उन एनिमल्स को सूडोकोलोमेट्स कहते हैं. बॉडी सेगमेंटेशन यानी कि पार्ट्स. सेगमेंटेशन मीन्स पार्ट्स. इफ द बॉडी ऑफ एनिमल्स इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल सिमिलर यूनिट, देन सच बॉडी इज कॉल्ड एज सेगमेंटेड बॉडी. अगर एनिमल का शरीर छोटे सिमिलर यूनिट्स में डिवाइडेड हो तो ऐसे शरीर को सेगमेंटेड बॉडी कहते हैं. और हर छोटे यूनिट को सेगमेंट कहते हैं, मतलब छोटे हिस्से, पार्ट्स. ओके, एग्जाम्पल क्या दिया है? फीलियम एनिमल्स लाइक अर्थवर्म फ्रॉम फीलियम एनिलिडा. फीलियम पोरीफेरा. पोरस मीन्स होल. फीलियम पोरीफेरा. पोरीफेरा मीन्स पोरस मीन्स होल, मतलब खड्डे. These animals are with simplest body plan and are called as sponges. और इन एनिमल्स का सबसे सिंपल बॉडी प्लान है और इन्हें क्या बोलते हैं? स्पॉन्जेस कहते हैं. They bear numerous pores on their body.
न्यूमरस पोर्स मतलब बहुत सारे स्किन में क्या होते हैं, होल होते हैं, ये देख सकते हैं आप। पॉरीफेरा फिलियम, ये डायग्राम आप देख सकते हैं, इसमें कितने होल्स हैं। दोज पोर्स आर कॉल्ड एज ऑस्टिया एंड ऑस्कुला, और इन पोर्स को क्या बोलते हैं, ऑस्टिया और ऑस्कुला। सेकेंड पॉइंट, दीज आर एक्वेटिक एनिमल्स। एक्वेटिक एनिमल्स मतलब कि वो पानी के अंदर रहते हैं। आपने ना डिस्कवरी चैनल पे या कहीं देखा होगा, टीवी पे यूजुअली जो शोज़ होते हैं उसमें ऐसे सब देखे होंगे एनिमल्स जो समंदर एकदम डीप सी में रहते हैं। और ऐसे एनिमल्स क्या होते हैं, कहाँ होते हैं, ये एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं जो पानी के अंदर होते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर मराइन एंड फ्यू आर फ्रेश वाटर डेवलपर्स। मतलब कुछ जो इनमें से ज़्यादातर मरीन होते हैं, मतलब कुछ जो है फ्रेश वाटर डेवलप्स होते हैं। मोस्ट ऑफ द एनिमल्स हैव एसिमेट्रिकल बॉडी। और जो इनकी जो कुछ ज़्यादातर एनिमल्स के उनकी बॉडी कैसे होती है, एसिमेट्रिकल, मतलब सिमिलर नहीं होती है, दैट डजंट मैच। These animals have special types of cell, कोलार सेल्स। और इन एनिमल्स की एक स्पेशल टाइप्स होती है, टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं इनमें, और उन सेल्स को बोलते हैं कोलर सेल्स। These animals are always attached to substratum, hence do not show locomotion, hence they are referred as sedentary animals. ये एनिमल्स हमेशा सबस्ट्रेटम से अटैच रहते हैं, इसलिए लोकोमोशन नहीं दिखता, इसलिए इन्हें सेडेंट्री एनिमल्स कहते हैं। देयर स्पॉन्जी बॉडी इज सपोर्टेड बाय स्पिकुलस और स्पॉन्जिन फाइबर्स। स्पिकुलस आर मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका। उनकी जो स्पॉन्जी बॉडी होती है वो किससे सपोर्टेड होती है, स्पिकुला या स्पॉन्जिन से, स्पॉन्जिन फाइबर्स से। स्पिकुलस आर मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड सिलिका। और जो स्पिकुलस है वो किससे बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका से। दिस एनिमल्स फीड अपॉन स्मॉल ऑर्गेनिज्म टेकन इन देयर बॉडी along with water. Water is taken in through ostia and given out through oscula. ये एनिमल्स अपने बॉडी में पानी के साथ लिए गए छोटे ऑर्गेनिज्म पर फीड करते हैं। वाटर इज टेकन, पानी ऑस्टिया से अंदर आता है और ऑस्कुला से बाहर चला जाता है। These animals reproduce by building an asexual method and or by sexual method. Besides this, have good ability of regeneration. Regeneration means recreate, फिर से बनना। ये एनिमल्स बर्डिंग जो कि एक एसेक्सुअल मेथड है और या सेक्सुअल मेथड से रिप्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा इनमें रीजनरेशन की अच्छी एबिलिटी होती है। एग्जाम्पल साइकॉन, बाथ स्पॉन्ज, हाइलोनिमा, यूप्लेक्टेला एक्सेट्रा। ओके, फाइलम कोलेंटरेटा, Cnidaria. Okay, first point is body of this animal is cylindrical or umbrella like. If this cylindrical, it is called as polyp, and if it is umbrella like, it is called medusa. इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो कैसा है, सिलेंड्रिकल और अम्ब्रेला लाइक भी होता है, मतलब छतरी जैसा भी और सिलेंड्रिकल जैसा भी। तो अगर वो सिलेंड्रिकल है तो उसको बोलते हैं पॉलिप, और अगर अम्ब्रेला लाइक है तो उसको बोलते हैं मेडूसा। मोस्ट ऑफ दिस एनिमल्स आर मराइन, ओनली फ्यू आर फ्रेश वाटर ड्वेलर्स।
और इसमें जो एनिमल्स है वो ज़्यादातर क्या होते हैं, मराइन मतलब समंदर के अंदर, और कुछ जो होते हैं वो फ्रेश वाटर ड्वेलर्स होते हैं। इनका थर्ड पॉइंट, बॉडी ऑफ दिस एनिमल इज रेडियली सिमेट्रिकल एंड डिप्लोब्लास्टिक। और इनकी जो एनिमल की बॉडी है ये रेडियली क्या होती है, सिमेट्रिकल होती है, मतलब एक जैसी होती है। इनका बॉडी रेडियल, सिमेट्रिकल और डिप्लोब्लास्टिक होता है। फोर्थ वन, निडोब्लास्ट बेरिंग टेंटिकल्स आर प्रेजेंट अराउंड द माउथ। Tentacles are useful for capturing the prey, whereas nidoblast inject the toxin in the body of prey. Those are useful for protection too. Nidoblast bearing tentacles are present on the mouth. माउथ के अराउंड निडोब्लास्ट क्या करता है, बेरिंग टेंटिकल्स मौजूद होते हैं। टेंटिकल्स शिकार को पकड़ने के लिए यूज़फुल होता है, ठीक है। जबकि निडोब्लास्ट शिकार की बॉडी में टॉक्सिन्स इंजेक्ट करता है। निडोब्लास्ट क्या करता है, जो टॉक्सिन्स होते हैं ना वो इंजेक्ट करता है, मतलब अंदर डालता है बॉडी के अंदर, शिकार के, जो भी वो शिकार करता है ना उसके। ये प्रोटेक्शन के लिए भी यूज़फुल होता है। एग्जाम्पल दिया है मैन ऑफ पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर, ऑरेलिया जेलीफिश, कोरल्स, सी एनोमोन, ये सारे जो है एग्जाम्पल हैं। बाथ स्पंज, दिस इज ब्लैक कलर एंड समवट राउंड शेप एनिमल। ये बाथ स्पंज क्या होता है, कैसा होता है, एक ब्लैक कलर जैसा होता है, मतलब उसका कलर होता है ब्लैक, और ये कैसे शेप में होता है, राउंड शेप एनिमल होता है, तो उसका जो आकार होता है वो राउंड शेप में होता है, और इसका कलर होता है ब्लैक। इट इज़ इन ब्लैक इन कलर। इट्स बॉडी इज मेनली मेड अप ऑफ फाइबर्स ऑफ ए प्रोटीन स्पॉन्जिन एंड ड्यू टू दिस दे हैव गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। और उनकी जो बॉडी है वो किससे बनी होती है, फाइबर्स से बनी होती है। एक फाइबर होता है प्रोटीन, फाइबर ऑफ ए प्रोटीन, उसका नाम होता है स्पॉन्जिन, एंड ड्यू टू दिस दे हैव अ गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। इनकी जो बॉडी है वो किससे बनी होती है, फाइबर से बनी होती है। एक प्रोटीन होता है फाइबर ऑफ प्रोटीन, उसको बोलते हैं स्पॉन्जिन। और इसमें एक खासियत होती है कि ये ना बहुत अच्छी मात्रा में पानी को होल्ड करके रख सकते हैं। और इट वॉज यूज फॉर बाथिंग ड्यूरिंग ओल्ड डेज, मतलब पुराने टाइम में इसको कैसे यूज़ करा जाता है, बाथिंग के लिए, नहाने के पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता था। बिसाइड्स इट वॉज ऑल्सो यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पिलोज एंड कुशन्स। और बाथ स्पंज किस में काम आता है, पिलोज बनाने के लिए और कुशन्स बनाने के लिए, ठीक है। इसका मैन्युफैक्चर इसमें यूज़ होता है। आपने देखा होगा पिलोज में या कुशन में, अपना जो मैट्रेस होता है बेड का, उसमें भी स्पंज ब्राउन जैसा कुछ रहता है, ब्लैक कलर जैसा कुछ रहता है, वो उसके लिए यूज़ होता है। दिस वर ऑल्सो यूज एज वेटिंग मटेरियल फॉर स्टिकिंग पोस्टल स्टैम्प एंड काउंटिंग द करेंसी नोट्स। और इसका यूज़ किस में किया जाता था पहले, इसका यूज़ किसके लिए किया जाता था, वेटिंग मटेरियल फॉर स्टिकिंग पोस्टल स्टैम्प, पोस्टल स्टैम्प्स को चिपकाने के लिए इसका यूज़ करते थे, और करेंसी नोट्स को काउंट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे फिलियम प्लैटहेलमिंटस, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट इसका देखेंगे, बॉडी ऑफ दिस एनिमल्स इज स्लेंडर एंड फ्लैट लाइक अ लीफ और स्ट्रिप।
इनकी जो बॉडी, इनके ये एनिमल की बॉडी कैसी होती है, स्लेंडर होती है, फ्लैट लाइक, मतलब लीफ कैसी होती है, पत्ता कैसा होता है झाड़ का, प्लेन फ्लैट, वैसे इनका शेप रहता है, बॉडी स्ट्रक्चर, ठीक है। दे आर कॉल्ड एज फ्लैटवर्म्स, और इनको क्या बोलते हैं, फ्लैटवर्म्स बोलते हैं। सेकेंड, मोस्ट ऑफ दिस एनिमल्स आर एंडोपैरासाइट, इनमें से ज़्यादातर एनिमल्स एंडोपैरासाइट होते हैं। कुछ फ्री लिविंग और एक्वेटिक भी होते हैं। एंडोपैरासाइट में टेपवर्म, जस्ट लाइक दिस, और ये कैसे होते हैं, फ्री लिविंग और एक्वेटिक, मतलब पानी में रहने वाला, फ्री लिविंग मतलब लाइव वर्म, फ्री लिविंग होते हैं। ये कहीं पे भी जा सकते हैं, फ्री लिविंग मतलब वही। बॉडी इज एकोलोमेट एंड बायलैटरली सिमेट्रिकल, बॉडी कैसी होती है, एकोलोमेट एंड थर्ड वन इज बॉडी इज एक्यूमुलेट, मीन्स कैविटी जो होती है इसमें एब्सेंट होती है, और ये बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं। These are ट्राइप्लोब्लास्टिक, that is their body is made up of 3 germ layers, एंडोडर्म, एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म। और ये कैसे होते हैं, ट्राइप्लोब्लास्टिक, यानी इनकी बॉडी 3 जर्म लेयर से बनी होती है। पहली लेयर एंडोडर्म, सेकेंड लेयर इज एक्टोडर्म एंड थर्ड लेयर इज मेसोडर्म। ये 3 लेयर से बनी होती है। दिस एनिमल्स आर हर्माफ्रोडाइट, मतलब बाइसेक्सुअल होते हैं। डेट इज मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आर प्रेजेंट इन द सेम एनिमल बॉडी। और ये जो एनिमल है ये है हर्माफ्रोडाइट होते हैं, मतलब बाइसेक्सुअल होते हैं। इनमें फीमेल और मेल दोनों की रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट होती है उनके सेम बॉडी में, अलग अलग नहीं, दोनों प्रेजेंट होती है। एग्जाम्पल देखेंगे, टेपवर्म, लिवर फ्लूक, प्लानेरिया। एक इंफॉर्मेशन दिए हम लोग रीड करेंगे। कोरल रीफ्स आर प्रेजेंट इन ओशन। कोरल रीफ्स किस में प्रेजेंट होते हैं, ओशन में, समंदर में होते हैं। ये रीफ्स असल में स्पेसिफिक निडेरियन की कॉलोनीज होती है। इन रीफ से कोरल नाम का एक प्रीशियस स्टोन और कोरल पाउडर जो आयुर्वेदा में यूज़ होता है मिलता है। इन कोरल्स के बारे में इंटरनेट से और भी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। ये देखो, ये है, ये जो ऑरेंज है ना, ये इसको बोलते हैं कोरल रीफ्स, और ये हमेशा ओशन में पाया जाता है, समंदर में, गहरे समंदर में। ये आयुर्वेदा में भी यूज़ होता है। और इसका जो स्टोन होता है कोरल होता है, और द कोरल एंड कोरल पाउडर। फीलियम कैलमिंटस, राउंड वर्म। अब राउंड वर्म कैसे होते हैं, क्या है उनकी खासियत, ये जानेंगे। फर्स्ट वन इज बॉडी ऑफ दिस एनिमल इज लॉन्ग थ्रेड लाइक और सिलेंड्रिकल, हेंस दे आर कॉल्ड एज राउंड वर्म्स। इनकी जो ये एनिमल्स की बॉडी कैसी होती है, लॉन्ग थ्रेड लाइक, ये आप देख सकते हैं डायग्राम में भी, और सिलेंड्रिकल होती है, और इसे बोलते हैं राउंड वर्म्स। दिस एनिमल्स आर आइदर फ्री लिविंग और एंडोपैरासाइट। ये एनिमल्स जो है फ्री लिविंग भी होते हैं, फ्रीली कहीं पे भी जा सकते हैं, या एंडोपैरासाइट होते हैं, टेपवर्म की तरह। फ्री लिविंग एनिमल्स आर आइदर एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल। फ्री लिविंग एनिमल्स या तो एक्वेटिक मतलब पानी में भी होते हैं, या टेरेस्ट्रियल मतलब ज़मीन पे भी होते हैं वो। बॉडी ऑफ दिस एनिमल इज
ट्राइफ्लोब्लास्टिक एंड सुडोकोलोमेट। इनकी जो बॉडी होती है ट्राइफ्लोब्लास्टिक होती है और सुडोकोलोमेट होती है। बॉडी ऑफ दिस एनिमल इज़ नॉन सेगमेंटेड एंड कवर्ड विथ टफ क्यूटिकल। इनकी जो बॉडी होती है वो नॉन सेगमेंटेड होती है, मतलब इनमें पार्ट्स नहीं होते, और ये किससे कवर होती है? टफ क्यूटिकल से। कवरिंग जो होती है उनके एक टफ क्यूटिकल से होती है, इनकी जो बॉडी की कवरिंग होती है वो। और दिस एनिमल्स आर यूनिसेक्सुअल।